नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका प्रभाव भारत के करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ता है। जब गर्मी के बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती है और पहली बारिश की बूंदें धरती को स्पर्श करती है, तब प्रकृति का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। यह सब मानसून के कारण होता है। भारत में मानसून केवल मौसम नहीं, ये जीवन का आधार है। किसानों की आशाएं, नदियों का जल स्तर, पेयजल की उपलब्धता और देश की आर्थिक गतिविधियां काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ ऋतु या मौसम है। भूगोल की भाषा में मानसून उन हवाओं को कहा जाता है जो वर्ष के विभिन्न मौसमों में अपनी दिशा बदलती है। ये हवाएं समुद्र से भूमि की ओर तथा भूमि से समुद्र की ओर चलती है और वर्षा का कारण बनती है। भारत में मानसून का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रूप दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो देश मानसून भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अधिकांश फसलें वर्षा के जल पर आधारित हैं। नदियों, झीलों और जलाशयों को पानी मानसून से मिलता है। भूजल स्तर बढ़ाने में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मानसून सहायक होता है। यदि मानसून समय पर आए और पर्याप्त वर्षा करे तो देश में समृद्धि आती है। यदि मानसून कमज़ोर हो जाए तो सूखा और जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि मानसून बनता कैसे है। मानसून का निर्माण कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से होता है। गर्मी के मौसम में भूमि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। इस कारण भूमि पर निम्न वायुदाब बनता है, समुद्र पर उच्च वायुदाब बना रहता है। हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती है। यही कारण है कि समुद्र से भूमि की ओर हवाएं चलने लगती हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में जल वाष्प लेकर आती हैं। ये हवाएं ठंडी होती हैं। इनमें उपस्थित जल वाष्प संगठित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। आकाश में बनने वाले बादल धीरे धीरे घने और भारी हो जाती हैं। जब बादलों में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, तब वे वर्षा के रूप में जल को धरती पर गिराते हैं। इसी प्रक्रिया को वर्षा कहा जाता है। भारत में मानसून का विकास एक विशेष भौगोलिक प्रक्रिया का परिणाम है। मई और जून के महीने में सूर्य की किरणें भारत पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। कई स्थानों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इससे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का विशाल क्षेत्र बन जाता है। दूसरी ओर हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है। परिणाम स्वरूप समुद्र से भूमि की ओर हवाएं बहने लगती हैं। यही हवाएं आगे चलकर मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। भारत में वर्षा का मुख्य मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है। यह मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। भारत की लगभग 80% वार्षिक वर्षा इसी से होती है। सामान्यतः मानसून सबसे पहले 1 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचता है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। किसानों और मौसम वैज्ञानिकों की निगाहें सबसे पहले केरल पर ही रहती हैं, क्योंकि यहीं से मानसून की शुरुआत मानी जाती है। भारत में प्रवेश करने के बाद मानसून 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाता है। यह शाखा अरब सागर से होकर आती है। यह पश्चिमी घाट से टकराती हैं और भारी वर्षा करती है। इससे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, यह शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर आती है। यह उत्तर पूर्व भारत और गंगा के मैदानों में वर्षा करती है। इसके प्रभाव वाले मुख्य क्षेत्र हैं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश।
भारत में मानसून को सफल बनाने में हिमालय पर्वतमाला का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय एक विशाल प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करता है। यदि हिमालय न होता तो मानसूनी हवाएं भारत को पार करके मध्य एशिया की ओर चली जाती। हिमालय इन हवाओं को रोककर वर्षा कराने में सहायता करता है। पश्चिम घाट की मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरब सागर से आने वाली हवाएं जब पश्चिम घाट से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं। ऊपर जाकर ठंडी होने पर बादल बनते हैं और भारी वर्षा होती है। इसी कारण पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। इसलिए पश्चिम घाट भी मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सभी स्थानों पर समान वर्षा नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मेघालय, असम, पश्चिम घाट। कम वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान का थार मरुस्थल और लद्दाख। भारत की कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा आवश्यक होती है। अच्छा मानसून किसानों के लिए खुशहाली लाता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी मानसून का गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी वर्षा होने पर कृषि उत्पादक बढ़ता है, किसानों की आय बढ़ती है, खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ती है, महंगाई कम रहती है। यदि मानसून कमज़ोर हो जाए तो सूखा पड़ सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं, पेयजल संकट बढ़ सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। अत्यधिक मानसून के दुष्प्रभाव बाढ़, भूस्खलन, फसलों का नुकसान, सड़क और पुलों में क्षति। वर्तमान समय जलवायु परिवर्तन मानसून को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। कहीं अधिक वर्षा हो रही है, कहीं कम वर्षा हो रही है। मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। यह भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। मानसून संरक्षण के उपाय: जल संरक्षण को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन अपनाना, वृक्षारोपण करना, जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना। अंततः कहा जा सकता है कि मानसून भारत के जीवन की धड़कन है। यह केवल वर्षा लाने वाली प्रणाली नहीं है। वर्षा का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव जीवन का आधार है। भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर, वायु दाब की स्थिति, समुद्री हवाएं, हिमालय और पश्चिमी घाट मिलकर मानसून का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें मानसून के महत्व को समझना चाहिए और जल संरक्षण के माध्यम से इस अमूल्य प्राकृतिक वरदान का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।